ये जो 3 कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, आप इनके बारे में जो आपने अभी प्रस्तुति देखी, अगर हम इसका परिप्रेक्ष्य देखें तो जो आईपीसी, सीआरपीसी थे वो ब्रिटिश जो औपनिवेशिकवाद की जो परंपरा थी, जो न केवल भारत में, अफ्रीका और बाकी महाद्वीप में थी, उसको परिलक्षित करते थे कि जिस तरह से भारतीयों को, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को किस तरह से नियंत्रण में किया जा सके। आप इस यात्रा को देखें तो 1857 की क्रांति के बाद जिस तरह से ये कानून आईपीसी और सीआरपीसी आए थे, तो उनका उद्देश्य ये था कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो भारतीय आज़ादी की आवाज़ उठाते हैं, जो भारतीयता की आवाज़ उठाते हैं, उनको किस तरह से गुलाम रखा जा सके। और पूरे जो प्रावधान थे, चाहे वो सेडिशन के प्रावधान हों, वो इस बात को परिलक्षित करते थे कि ये दंड किस तरह से दिया जा सके अगर इस तरह की गतिविधियां होती हैं। पर भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम, इनकी जो आत्मा है, जो इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की और माननीय गृह मंत्री जी की जो दूरदृष्टि है, वो ये परिलक्षित करती है कि नागरिक जो है वो किसी भी आपराधिक न्याय प्रणाली और व्यवस्था का केंद्र है। और नागरिक को अगर कोई दिक्कत होती है तो किस तरह से न्याय दिया जा सकता है। जब हम भारत की बात करते हैं और एक व्यवस्था की बात करते हैं तो इन तीनों जो कानूनों में हम देखेंगे कि ये कानून न केवल भारतीयता को परिलक्षित करते हैं, बल्कि साथ के साथ हर एक प्रावधान को देखेंगे कि जिस तरह से आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो भी डायनेमिक ट्रांजिशन हुए हमारे समाज, हमारे राष्ट्र ने, हमारी व्यवस्था ने, पुलिस प्रशासन ने, जेल व्यवस्था ने किस तरह से जो समस्याएं, चुनौतियां फेस करी, उन सभी चीज़ों को संहिताओं में प्रावधान किया गया है। और जो समाज के ऐसे वल्नरेबल जो सेक्शंस हैं, जिनके लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए न्याय के, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अपराधों की जो प्रकृति और स्वरूप बदल रहा है, किस तरह से स्ट्रीट क्राइम्स बदल रहे हैं, स्नैचिंग का जो प्रोविज़न है, मॉब लिंचिंग का प्रोविज़न है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का प्रोविज़न है। साथ के साथ जब तकनीक आती है और आधुनिकी तकनीकीकरण के साथ जो अपराध में प्रकृति और स्वरूप में जो परिवर्तन आया है, जो साइबर क्राइम है, इन सभी चुनौतियों को भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता में समाहित किया गया है। और इसी चीज़ को आपने देखा होगा कि जो पूरी प्रस्तुतिकरण है, हर एक आस्पेक्ट जो है आपराधिक न्याय व्यवस्था का, उसको समाहित किया गया है। चाहे आप देखेंगे कि पुलिस कंट्रोल रूम किस तरह से आधुनिक हो गए हैं। ये न केवल चंडीगढ़ में है, ERSS 112 की व्यवस्था अखिल भारतीय व्यवस्था है। आधुनिक मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस कंट्रोल रूम्स हर एक स्टेट में स्थापित किए गए हैं, जिससे कि जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है वो भारतीय पुलिस त्वरित ढंग से और तुरंत दे सके। उसके बाद आप देखेंगे कि जब हम न्याय की बात करते हैं, जो हमारी पूरी जो व्यवस्था है, जो न्याय की जब हम बात करते हैं कि दंड से न्याय की ओर कैसे जाया जाए, सत्यता की तरफ कैसे जाया जाए, सत्य स्थापित कैसे जल्दी से हो, तो उसके लिए प्रयास किया गया है कि जो अन्वेषण की जो प्रणाली है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, वो आपका मॉडर्न होना चाहिए और एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। जब हम साक्ष्य की बात करते हैं तो साक्ष्य अगर वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होगा, देखिए वैज्ञान तो वो अकाट्य हो जाता है, उसकी कोई काट नहीं है। आपने देखा होगा कि ई साक्ष्य जो पोर्टल है, जिसमें किसी भी अन्वेषण अधिकारी को ये सुविधा दी गई है कि जब वो सीन ऑफ क्राइम पर जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग करेगा, हर एक एविडेंस का एक साइंटिफिक ढंग से कलेक्शन होगा। FSL टीम भी आती है तो कौन क्या कलेक्ट कर रहा है, उस पूरे सीन ऑफ क्राइम की रिकॉर्डिंग में कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं रह जाए कि नहीं इकट्ठा किया हो। और इसका उद्देश्य ये है कि जब आप साइंटिफिक एविडेंस जब कलेक्ट करते हैं तो उसकी कोई काट नहीं हो सकती है। और एज इट इज़ वो 48 घंटे के अंदर ये पूरा नियम है कि पूरे का पूरा जो एविडेंस है वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो जाएगा। तो कलेक्शन से लेके ट्रांसफ़र तक जो उसका टेक्निकल प्रोसेस है, जिसमें हैश वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, अगर हैश वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है तो वो टेम्पर प्रूफ है, वो एज इट इज़ है। स्टोरेज की एक आधुनिक व्यवस्था करी गई है।
इसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रयास किया गया कि जब एविडेंस वैज्ञानिक पद्धति पर हो तो त्वरित चीज़ें होनी चाहिए। जब उस त्वरित व्यवस्था के लिए ये प्रयास किया गया है कि फॉरेंसिक्स को, प्रोसिक्यूशन को, जेल व्यवस्था को, हॉस्पिटल को, इनका ऑनलाइन एकीकरण करके जो भी रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान है, मान लीजिए हॉस्पिटल में एक इंजरी रिपोर्ट है, मेडिको लीगल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसकी रिक्वेस्ट तुरंत जा सकती है, ऑनलाइन ही डॉक्टर भेज सकते हैं। फॉरेंसिक की रिपोर्ट है, साक्ष्यों की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जा सकती है। आपने अपना साक्ष्य जमा करवाया, क्यूआर कोड जनरेट हुआ, जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो ऑनलाइन हो जाएगा। ये नहीं है कि महीनों तक किसी चीज़ का इंतजार करना पड़े। अगर आप जेल व्यवस्था देखें, खासतौर पर चंडीगढ़ में, और ये बाकी जगह भी इस तरह की व्यवस्था हो कई प्रदेशों में हो चुकी है, कई जगह हो रही है, तो देखें कि उनको वहाँ पर वीसी स्टूडियो स्थापित किए गए हैं और उन वीसी स्टूडियोज को कनेक्ट कर दिया गया है कोर्ट से। तो जो एक संसाधन की बचत होती थी, समय की बचत होती थी कि आप किसी भी जो अंडर ट्रायल है या कैदी है उसको आप लेकर जाते हो तो संसाधन ज़्यादा खर्च होते थे, मैन पावर लगती थी। अब मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, सभी की जितने भी रिमांड्स हैं, सभी जो हैं वीसी के द्वारा किए जा रहे हैं। पहले जैसे डॉक्टर्स का विटनेस होता था, फॉरेंसिक वालों का की अगर कोई गवाही है, इस तरह से अब सारी चीज़ें हर जगह वीसी की व्यवस्था, वीसी रूम्स की व्यवस्था, इस व्यवस्था के तहत तकरीबन 81 स्थान ऐसे हैं जिनको वीसी स्टूडियो के रूप में ऑथेंटिकेट चिन्हित कर दिया गया है कि जहाँ से वो अपनी गवाही ऑथेंटिक रूप से कोर्ट में दे सकते हैं। परियोजन निदेशालय की स्थापना की गई है। परियोजन निदेशालय की स्थापना से जो फायदा होगा कि बहुत जल्दी जो रिपोर्ट्स हैं, पुलिस रिपोर्ट्स हैं, उनकी स्क्रूटनी, उनका एनालिसिस हो सकता है। उसके बाद जो है वापस आईओ के पास आके वो अपनी चीज़ें पूरी करेगा। और ये जो चार्जशीट का प्रोसेस है कोर्ट में जाने का, सारा जो है व्यवस्था ऑनलाइन की है। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल जो चीज़ है कि भाई आपको बहुत से ऐसे प्रोविजंस के बारे में आपको बताया गया होगा कि महिलाएं और बाल अपराध संबंधित जो है उनका जो ट्रायल एक अवधि के तहत जो है बता दिया गया है। पहले प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी, जो भगोड़े थे विदेशों में चले जाएंगे, उनके बिना ट्रायल नहीं शुरू हो सकती है। अब जो दोष सिद्धि है वो उनकी ट्रायल इन एब्सेंशिया में होने के कारण से इस तरह से बहुत से जो आर्थिक अपराध हैं या आतंकवाद से संबंधित है, गैंगस्टर से संबंधित है, उन उस तरह की कैटेगरीज के अपराधों में काफ़ी जो है इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल त्वरित हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप जो देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की जो दूरदृष्टि है इन तीनों कानूनों में जो परिलक्षित करती है, वो हमारी भारतीयता और एक ऐसी न्याय आधारित व्यवस्था हो जिसमें आपराधिक न्याय प्रणाली के जितने भी अंग हैं वो पारदर्शी ढंग से एकीकृत हो जाएं, उनकी कार्यप्रणाली वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो, रिस्पॉन्स जो है वो संवेदनशील हो और त्वरित हो। धन्यवाद। काफ़ी लोग जो है चंडीगढ़ से भी और बाहर की पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से भी काफ़ी लोग आए हैं। आसपास के जो हरियाणा और पंजाब और हिमाचल से भी जो नागरिकगण हैं, जो जिनको जो है उनको दिखाया गया है और इस बारे में संवेदनशील किया गया है। इसीलिए हम आपसे मिल रहे हैं ना, एक आपसे मिलने का भी माध्यम ये है कि आप इसको जितनी ज़्यादा पब्लिक। बात सही है, क्योंकि वो 420 जो जो दिमाग में बैठता है या 302 है, वो धीरे धीरे, और इस चीज़ को पॉपुलर करना, लोकप्रिय इन द सेंस कि जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी। अब जैसे जो घोषित अपराधी वाला ही है, ये अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट और यूनिक व्यवस्था है। इससे आप अपराधी जो बाहर भाग जाते हैं उनकी दोष सिद्धि आप उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल के दौरान में करी जा सकती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है, इसकी जो लोकप्रियता जो एक जनमानस में बिठानी पड़ेगी,
वो आपकी बात सही है, जितनी ज़्यादा हम आउटरीच करेंगे, जो मार्केट एसोसिएशंस के द्वारा, आरडब्ल्यूएस के द्वारा, स्कूल कॉलेजेस में जो हमारे जो पुलिस के द्वारा जितने होते हैं, बाकी जो प्रशासन के अंग उनके द्वारा उसके बारे में प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए 81 चिन्हित, जैसे प्रिजन में करीबन 30 से ज़्यादा हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल है, फॉरेंसिक्स है, इस तरह जो स्टूडियो स्थापित किए गए कि जहाँ से गवाही दी जा सकती है। हाँ जी, ये ऑथेंटिक, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो तो ऑलरेडी प्रावधान है, जब आप दोष सिद्धि हो जाती है तो काफ़ी चीज़ें इंक्लूडिंग एक्स्ट्रेडिशन का ऑलरेडी प्रावधान है। जो एक प्रोटोकॉल है या प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। एग्जैक्ट प्रोसीजर डेली करीबन रजिस्टर में जो है 300 से 400 लोगों की एंट्री डेली होती है, तो एग्जैक्ट टोटल जो करके जाते हैं, बाकी जो काउंट करेंगे वो एक अलग है।